हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज जो है 2.3 एक्सरसाइज। उसके क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। यहाँ पे इसके क्वेश्चन दिए गए, पार्ट दिया क्वेश्चन नंबर 2 के। यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि जो जी एक्स है क्या वो फैक्टर पी एक्स का है कि नहीं, ये फाइंड आउट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इससे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया है पी एक्स और जी एक्स। पी एक्स भी पॉलिनोमियल है, जी एक्स भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये बताना है कि जी एक्स जो है, प्रूव करना है कि जी एक्स जो है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर के लिए क्या करेंगे, अगर ये फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। मीन्स क्या हो जाएगा, पुट जी एक्स इजूकल टू जीरो। हम लोग जी एक्स को जीरो रख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस टू इजूकल टू क्या हो गया, ये जीरो हो गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्या आ जाएगी -2। ये 2 इस साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, एक्स इजूकल टू -2 आ गया। अब यहाँ पे फैक्टर थ्योरम को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई फैक्टर थ्योरम, वाई फैक्टर थ्योरम जी एक्स will be a factor of px। ठीक है, कब होगा, इफ p-2 जो ये वैल्यू है px है ना, तो p एक्चुअली क्या है, p-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अगर p-2 इक्वल टू जीरो मिल जाता है हमको तो ये gx विल बी फैक्टर ऑफ px का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे नाउ, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट में गिवन है x है वहाँ पे -2 रख देंगे। तो p-2 इक्वल टू हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि p-2 हमारा जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई -2 और प्लस का 6, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद -2 का क्यूब, तो माइनस का भी क्यूब होगा। माइनस का क्यूब क्या है, और नंबर है, और नंबर तो ये माइनस में आ जाएगा। माइनस में 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे -2 है तो मीन्स -2 का भी स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर होगा। माइनस का स्क्वायर मतलब 2 क्या है हमारा, इवन नंबर, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 6 है। ये माइनस का 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो गया। और 3 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये माइनस का 10 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 10, माइनस का 18 और 12 और 6 प्लस का 18, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको मिल गया p-2 इजूकल टू जीरो। p-2 इजूकल टू यहाँ पे क्या मिल गया है, जीरो मिल गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो gx है इज ए फैक्टर ऑफ px का फैक्टर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। जो यहाँ पूछा गया था कि फैक्टर है कि नहीं, तो gx इज ए फैक्टर ऑफ px है, क्योंकि यहाँ p-2 इक्वल टू जीरो यहाँ पे मिल गया। जैसा कि हमने लिखा था gx विल बी फैक्टर ऑफ px का कब होगा, इफ p-2 इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो होगा तो फैक्टर होगा, तो यहाँ पे जीरो मिल गया, तो ये gx इज ए फैक्टर ऑफ px हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पुट gx इजूकल टू हम लोग जीरो कर लेंगे। जैसे हमने gx जीरो किया तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 5 इजूकल टू जीरो हो गया। x प्लस 5 इजूकल टू जीरो, तो 5 को हम लोग इस साइड ले जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे वाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से क्या होगा, gx विल बी ए फैक्टर ऑफ px का कब होगा, इफ p वैल्यू क्या है x की, -5 इजूकल टू जीरो। अगर हमको p इफ p-5 इजूकल टू जीरो मिल जाए तो अब हम लोग क्या करना है, वैल्यू रखना है, x इजूकल टू क्या रखना है, -5 रखना है इसमें। तो लिखेंगे नाउ, ठीक है, क्या करना है यहाँ पे p-5
इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5 प्लस 115, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो -5 का क्यूब है तो माइनस का भी क्यूब होगा, तो माइनस का क्यूब होगा मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर हो जाएगा तो क्या रहेगा, इसका साइन माइनस का रहेगा, ठीक है, याद रखना। अब 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125। अब यहाँ पे -5 है, स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर मीन्स इवन नंबर है तो माइनस की पावर, देखो यहाँ पे अगर माइनस की पावर क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर तो इसका पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, ये पॉजिटिव ही आता है, तो इवन नंबर तो पॉजिटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पे 3 माइनस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा और 3 5 से 15 हो जाएगा और प्लस 115। इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस का 15 और ये माइनस का 125 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 140 और इसको ऐड करेंगे ये प्लस का 140 हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो प्लस का 140, माइनस का 140 प्लस का क्या मिल गया 0, तो हमको मिल गया P - 5 इक्वल टू 0 मिल गया। जब 0 मिल गया इसके मतलब क्या हो गया, सो GX इज ए फैक्टर ऑफ PX, फैक्टर ऑफ PX होंगे, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे है थर्ड पार्ट, ठीक है, PX भी है और GX भी है, तो इसका फैक्टर है कि नहीं, तो क्या कर लेंगे, GX इक्वल टू 0 कर लेंगे, GX क्या कर लेंगे हम लोग 0 के इक्वल रख लेंगे, 0 को इक्वल रखेंगे मतलब क्या हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू 0, इसके मतलब क्या हो जाएगा 2 को इस साइड ले जाएंगे तो 3x इक्वल टू 2 प्लस का हो जाएगा माइनस का है, तो देन x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा 2/3, ये निकल के x की वैल्यू, ठीक है। तो अब लिखेंगे y फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम GX will be a factor of PX, कब होगा फैक्टर, इफ P लिखा है यहाँ P और यहाँ पे क्या लिख रहा है प्लस का 2/3 इक्वल टू 0, इफ P यहाँ पे x क्या लिख लिया, x की वैल्यू 2/3 इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा तो समझ लो अगर 0 आ जाता है तो ये फैक्टर होगा। तो अब क्या करेंगे, नाउ वैल्यू रख लेंगे यहाँ जो पॉलिनोमियल गिवन इसमें रख लेंगे, तो P 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2/3 का होल क्यूब प्लस x स्क्वायर है तो 2/3 का x स्क्वायर माइनस 20 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 12, ये हो गया, ठीक है, हमने जहाँ जहाँ पे या x था इसलिए 2/3 पुट कर दिया। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, इसको ओपन कर लें, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 हो गया, इसको करेंगे 2 टाइम्स है 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 हो गया, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 20 और मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो जाएगा 40/3, 3 से डिवाइड ही नहीं होगा और प्लस का 12 हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या 2 2 जा 4 2 जा 8, 8y और 3 3 जा 9, ठीक है, 9 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4 और नीचे 3 3 जा 9, 9 ये भी हो गया, ये हो गया माइनस का 40/3 और ये हो गया प्लस का 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, 12/9 आ गया यहाँ पे। तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और यहाँ पे हो जाएगा -40/3 प्लस का 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4/3 माइनस का 40/3 प्लस का 12, तो यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएंगे पावर ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू साइन, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव तो सब्ट्रैक्ट होगा, 12 और एज इट इज हमने लिखा रहने दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 40, ये हो जाएगा माइनस का 36/3 हो जाएगा और ये प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है, ये निकल के आएगा क्योंकि यहाँ पे जो नंबर 40 उसका साइन क्या है नेगेटिव है तो बड़े वाले का साइन लिखते हैं तो माइनस लिख लिया, 3 बन जा 3 3 बन जा 3 3 2 जा क्या आ गया यहाँ पे माइनस का 12 आ गया, माइनस का 12 और ये प्लस का 12 है, कैंसिल हो गया तो आंसर क्या मिल गया 0 मिल गया। यहाँ पे आंसर हमको मिल गया 0, तो इसके मतलब क्या हुआ यहाँ पे P 2/3 इक्वल टू क्या मिल गया हमको 0 मिल गया यहाँ पे, ठीक है, ये 0 आ गया।
यही हमको फाइंड आउट करना था। ये 0 मिल गया, इसके मतलब जी एक्स विल बी फैक्टर ऑफ पी एक्स का होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे। सो जी एक्स विल बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये भी हो जाएगा, यहाँ पे प्रूव हो गया। जो पूछा गया था कि ये फैक्टर है कि नहीं, तो ये फैक्टर है। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया अब यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे फोर्थ पार्ट को। अब यहाँ पे हमने फोर्थ वाला पार्ट लिख लिया। ठीक है, फोर्थ वाला हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी जी एक्स इजिकल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। जी एक्स इजिकल टू 0 रखेंगे तो 2x माइनस 3 इजिकल टू 0 आ गया। 0 आ गया तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, अगर फैक्टर है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, जी एक्स विल बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का कब होगा, इफ पी और वैल्यू एक्स की क्या निकल गई, 3/2 इजिकल टू 0। अगर हम ये प्रूव कर दें p 3/2 इजिकल टू 0, तो ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ पी एक्स का हो जाएगा जी एक्स। तो अब क्या करेंगे, नाउ यहाँ पे करेंगे x की वैल्यू को इस वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो p 3/2 इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 3/2 की होल पावर 4 प्लस एक्स क्यूब है तो 3/2 की होल क्यूब हो जाएगा। माइनस का 8x² मतलब 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का x है मतलब 3/2 लिख लिया प्लस 6, ये आ गया। ठीक है, ये हमने वैल्यू इसमें रख ली। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3/2 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 आ गया। अब यहाँ पे 3 टाइम्स तो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3/2 है। अब यहाँ पे माइनस का 8 है और ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, यहाँ पे माइनस का 3/2 और प्लस का 6, ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, 3 बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81/2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 3 जा 9 9 से 27, 27/8 आ गया, ये भी आ गया। माइनस का यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 4 जा, फिर 2 से कैंसिल हो 2 2 जा, तो 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 और माइनस का 3/2 हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, 8 आ जाएगा यहाँ पे, अब दोनों ऐड हो जाएंगे, 81 प्लस 27 को ऐड कर लिया एक साथ। यहाँ पे क्या है, माइनस का 18 है प्लस का 6 है, माइनस का 18 है प्लस का 6 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा माइनस का 12 और माइनस का 3/2, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 और 2 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको लिख लें माइनस का 12 और माइनस का 3/2 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब ये क्या कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है कैंसिल, ये 4 से हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 जा 8 और हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 4 7 जा 28, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 27/2, ये आ गया। तो इसको ले लिया -3/2 और यहाँ पे माइनस का 12 एजिटेज लिखा रहेगा। ठीक है, एलसीएम ले ले। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, इसको सोल्व कर ले रहे 2, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये हो गया माइनस का 12। तो ये क्या बचा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे माइनस का 12। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 से ये के अंदर 2 बन जा, 2 बन जा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ गया पॉजिटिव का, ये वाला है एक नेगेटिव का चल रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया हमको 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा p 3/2 इजिकल टू हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। यही हमको फाइंड आउट करना था, ये फाइंड आउट हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भी यहाँ पे फैक्टर है। अब यहाँ पे बात करेंगे बी पार्ट की। पॉलिनोमियल की मैंने स्क्वायर रूट में यहाँ वैल्यू जी एक्स है, इसकी भी स्क्वायर रूट पे है। ठीक है, तो फैक्टर फाइंड आउट करने क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे
कि जी एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। इसके मतलब क्या हुआ, जी एक्स की जो भी वैल्यू है वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का इस साइड जाएंगे तो प्लस का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूज करेंगे वाई फैक्टर थ्योरम से। क्या करेंगे, ये लिखेंगे जी एक्स विल बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। कब होगा, इफ पी और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब ये जीरो होगा। तो लिखेंगे नाउ, अब क्या करना है, इस पॉइंट जहाँ एक्स है वहाँ की वैल्यू एक्स की इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 रख देना है। पी स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे माइनस का 6। ये हो गया, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 2 को लिखते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स लिखा हो, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस, अभी हो जाएगा 2। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 इसके फैक्टर हम लोग अंदर कर ले रहे हैं, पहले 2 मल्टीप्लाई 8 के फैक्टर कर लिए और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2, यहाँ पे हो गया -6। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7 2 जा 14 माइनस का 2। अब यहाँ पे पेयर बनाने पड़ते हैं, स्क्वायर रूट होता है तो वहाँ पेयर बनाने पड़ते हैं सेम फैक्टर के, मतलब पेयर बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बन गया एक, तो इस यहाँ पे सॉरी 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा तो क्या करेंगे, इसमें से एक नंबर बाहर ले लें, पेयर में से एक बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे केवल रह जाएगा, यहाँ पे 2 को बाहर ले लिया तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से पूरा हट गया। मतलब 2 थे तो एक बाहर ले लिया तो दूसरा अपने आप हट जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा क्या बचा, केवल स्क्वायर रूट 2 बचा और यहाँ पे हो गया स्क्वायर रूट 2 -6। होता है क्या, जब पेयर बनाते हैं तो पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ बचा केवल स्क्वायर रूट 2 क्योंकि इसका पेयर नहीं बना था तो ये बचा। अब स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई फिर ये 2 हो जाएगा तो ये जाएगा 14 माइनस 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 और आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अभी हमने बताया था। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 16, ये हो जाएगा 14 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, -14 तो दोनों जीरो हो जाएंगे तो क्या मिल गया, ठीक है कैंसिल हो गया तो जीरो आ गया यहाँ पे। तो इसके मतलब हमको यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि पी स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे अब सो लिखेंगे जी एक्स, सो जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, यही यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, तो बी पार्ट भी हो यहाँ पे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। पी एक्स की वैल्यू है जी एक्स की, ए भी स्क्वायर रूट 2 में है तो क्या करेंगे, पुट जी एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू जीरो। इसके मतलब क्या होगा, ये साइड जाएगा तो पॉजिटिव का नेगेटिव का हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, माइनस स्क्वायर रूट 2। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में क्या लिखेंगे, जी एक्स विल बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। कब होगा, इफ पी माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पी एक्स जहाँ पर एक्स है तो यहाँ क्या रख लेंगे, -2 की वैल्यू रख लेंगे। तो अब लिखेंगे नाउ पी माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे -2 स्क्वायर रूट स्क्वायर हो गया प्लस 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट 2 और प्लस का स्क्वायर रूट 2। ये हो गया, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 2 और माइनस है और क्या है, इवन नंबर है पावर तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही वैल्यू रहेगी तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट 2 और प्लस ए स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये वाले दोनों क्या है, पॉजिटिव है तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2 और ये -5 स्क्वायर रूट 2 दोनों क्या, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, कैंसिल हो गया, हमको मिल गया यहाँ पे जीरो।
तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया -√2 इक्वल टू 0। तो इसके मतलब क्या हुआ, जो जी एक्स गिवन है वो फैक्टर होगा पी एक्स का। ठीक है, तो लिखेंगे सो जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ये चूज किया था कि जी एक्स विल बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का होगा, कि अगर पी -√2 इक्वल टू 0। अब ये निकल आया तो अब लिख लेंगे हम जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी 6 पार्ट थे वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एम इफ़ एक्स प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ। ठीक है, इसका फैक्टर है। यहाँ पे हमको आई एम की वैल्यू फाइंड आउट, इन्होंने कहा है कि इफ़ एक्स प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ इसका, अगर एक्स प्लस 3 फैक्टर है इसका, ठीक है, तो हमको आई एम की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पॉलिनोमियल गिवन थी, ठीक है, एक तो फैक्टर बताया था, तो फैक्टर को हमने जी एक्स लिख लिया, जैसे जी एक्स पॉलिनोमियल, और जो गिवन थी पॉलिनोमियल इसको हमने पी एक्स से लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। तो ठीक है, लेट पी एक्स इक्वल टू है जी एक्स इक्वल टू। तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे क्या गया था कि इफ़ एक्स प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देन जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 होगा तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, मीन्स दैट x इक्वल टू -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3, यहाँ पे वैल्यू निकल आई इसकी। तो अब हम लिखेंगे वाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से लिखेंगे कि जी एक्स, ठीक है, जी एक्स, ठीक है, जी एक्स, और जी एक्स इक्वल टू हमने क्या लिया था, x प्लस 3, ये लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई फैक्टर थ्योरम से ये विल बी ए फैक्टर ऑफ किसका, पी एक्स का। ठीक है, फैक्टर ऑफ पी एक्स का कब होगा, इफ़ पी, ठीक है, पी और यहाँ पे क्या वैल्यू निकली, -3 इक्वल टू 0। अगर ये क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर फैक्टर है, यहाँ पे बताया कि ये फैक्टर हो सकता है, फैक्टर है तो क्या होगा, p -3 इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि p -3 इक्वल टू 0 हम लोग निकालें, तो हम क्या करेंगे, p -3 इक्वल टू पुट ही कर देंगे 0, क्योंकि यहाँ पे ये कह दिया गया है कि ये जो है इसका फैक्टर है। इफ़ ये फैक्टर है तो देन p -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे p -3 इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई और -3 का होल स्क्वायर प्लस m मल्टीप्लाई -3 प्लस 6। अब इसकी जगह पे हमने क्या किया, 0। ठीक है, क्योंकि x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का है, तो देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे -3 का स्क्वायर है, ये इवन नंबर तो माइनस का भी स्क्वायर होगा, इवन नंबर तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई का माइनस का 3m हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 27, 9 3 जैसे 27 और ये माइनस का 3m और प्लस का 6। ठीक है, ये क्या क्या चल रहा है, 0 इक्वल टू चल रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 27 और 6 33 हो जाएगा, तो 33 0 इक्वल टू 33 -3m। तो अब क्या करेंगे, 3m को इस साइड लाएंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 3m इक्वल टू 33। देन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, 3 बन जाती, 3 बन जाती 1। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई m इक्वल टू 11, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, m इक्वल टू 11 ये हो जाएगा इसका। इस प्रकार से चेक करेंगे। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये x प्लस 3 जो फैक्टर ऑफ इसका है, तो इसके मतलब क्या होगा, p -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 0 होगा तो हम लोग यहाँ जब वैल्यू निकालें तो इक्वल टू 0 पुट कर दें, क्योंकि अब हमको इसको 0 नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ तो कहीं दिया फैक्टर है। ठीक है, पहले जब हम लोग कहा जाता कि फैक्टर को शो करना है तब हम लोग p -3 इक्वल 0 को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 कट कर देंगे तभी m की वैल्यू यहाँ पे निकल पाएगी। तो आंसर हो गया m इक्वल टू 11। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट x -2 इज ए फैक्टर ऑफ इसका फैक्टर है। तो यहाँ बता दिए x -2 इज ए फैक्टर ऑफ इसका है, और वैल्यू ऑफ k की फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x की k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी।
जो गिवन था वो लिख लिया, वैल्यू के फाइंड आउट करनी है और ये लिख लिया हमने पी एक्स और जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि अभी हमने थर्ड वाला पार्ट सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ पे ये कर लिया। तो अब क्या करेंगे, पुट जी एक्स इजुकल टू 0 रख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इजुकल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, x इजुकल टू 2। 2 को इस साइड लेंगे, पॉजिटिव होगा। x की वैल्यू क्या निकल आई, 2 निकल के आ गई यहाँ पे। अब बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, यहाँ पे क्या जी एक्स इजुकल टू एक्स माइनस 2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे जी एक्स इजुकल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, हमने सपोज किया। ठीक है, एक्स माइनस 2 विल बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, कंडीशन क्या होगी, इफ पी माइनस 2 क्या निकली, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 पॉजिटिव का, पी और पॉजिटिव का 2 इजुकल टू 0। ठीक है, ये अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी 2 इजुकल टू 2 मल्टीप्लाई इसमें रखते जाएंगे, 2 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस के, ये हो गया। अब यहाँ पे पी 2 इजुकल टू 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, फैक्टर शो करना, तो इसके मतलब ये 0 हो जाएगा, तो 0 रख लेंगे यहाँ पे। 0 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा के। ठीक है, तो 0 इजुकल टू ये हो जाएगा 8 2 जा 16 माइनस ये हो जाएगा 24 प्लस 10 प्लस के। ठीक है, तो के को हम लोग इस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का हो जाएगा, के माइनस के इजुकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 16 और 10 है, पॉजिटिव के दोनों, तो 26 हो जाएगा माइनस का 24। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, क्या बचेगा माइनस का 2, तो माइनस का के इजुकल टू माइनस का 2 आ गया। दोनों साइड नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। के की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 आ गई। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज एक्स प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ इसका, इन्होंने कहा के की वैल्यू के लिए x प्लस 2 ये फैक्टर ऑफ इसका, x प्लस 2 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी एक्स इजुकल टू हमने ले लिया, जी एक्स इजुकल टू ये ले लिया। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th किए हैं। तो ये इसका फैक्टर होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, पुट जी एक्स इजुकल टू 0 रख लेंगे। इसके मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 इजुकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसके मतलब क्या हुआ, 2 इस साइड जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, x इजुकल टू माइनस 2 हो गया, x इजुकल टू क्या हो गया, माइनस 2 हो गया। अब हम यहाँ लगाएंगे वाई फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में क्या हो गया, जो x प्लस 2 तो वो जी एक्स इजुकल टू है, तो यहाँ जी एक्स लिख लें या फिर जी एक्स इजुकल टू एक्स प्लस 2 ले सकते हैं, विल बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का। ठीक है, कब, इफ पी और एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस 2 इजुकल टू 0, अगर ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो जी एक्स फैक्टर होगा तो पी माइनस 2 इजुकल टू हम लोग 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे नाउ, अब इस वाली पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रख लें -2, तो p माइनस 2 इजुकल टू 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 की पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 की पावर क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 5 के, क्या हो गया प्लस 5 के, और इसको हमको कल रख देना है 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ 4 मल्टीप्लाई -2 की पावर 4 मतलब माइनस की पावर 4 होगा, और 4 क्या इवन नंबर तो पॉजिटिव आएगा, 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 4 मतलब होता है 16। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो -2 की पावर क्या है, क्यूब है, तो माइनस की पावर भी क्यूब होगा, मतलब 3 क्या है मेरा ऑड नंबर, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव और प्लस क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये हो गया। अब यहाँ पे -2
का स्क्वायर है तो मतलब माइनस का भी स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर होगा तो 2 क्या है, इवन नंबर, तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगी, पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी 4। तो ये -3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई -2 16 हो जाएगा और प्लस का 5 की हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने लिख लिया 4 मल्टीप्लाई 16 -2 मल्टीप्लाई 8 -3 मल्टीप्लाई 4 -16 + 5 के इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 16 4 जा 64 होता है, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस 5 के इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन देखो तीनों ये माइनस के जोड़ लेते हैं, तो 64 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा, यहाँ पे 14 1 कैरी चला जाएगा, 1 2 3 हो गया और एक कैरी वाला 4 हो जाएगा और साइन किसका नेगेटिव का ही रहेगा, प्लस 5 के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको माइनस कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा 64 में से 44 यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 0 और यहाँ आ जाएगा 20। ठीक है, क्या आ जाएगा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 5 के इक्वल टू 0। 20 को हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो 5 के इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो -20 डिवाइड बाई 5, 5 बन जा 5, 5 4 जा इक्वल टू -4, क्या आ गया -4। तो यहाँ पे के इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे -4, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट होगी यहाँ पे। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज x - 5 इज ए फैक्टर ऑफ इसका। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि अभी हमने किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x - 5 इज ए फैक्टर ऑफ इसका है। यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे px लिखा, gx लिखा, तो यहाँ पे सेम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया है। क्या करेंगे, पुट gx इक्वल टू 0, जैसे ही gx 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, x - 5 इक्वल टू 0। किसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 5, 5 को इस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे y फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, gx विल बी ए फैक्टर ऑफ px if p, यहाँ पे 5, p5 इज इक्वल टू 0, इफ p5 इज इक्वल टू 0, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, कि p5 इज इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो क्या करेंगे, अब वैल्यू रख लेंगे p5, इस पर रखेंगे इस पॉलिनोमियल में 5 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस m मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। 0 इक्वल टू 5 का क्यूब 1 2 5 -3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 5m मल्टीप्लाई 5m माइनस का 10, यहाँ पे 1 2 5 -25 3 जा 75। ठीक है, और प्लस 5m माइनस 10 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये 0 चल रहा है तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ -75 और माइनस का 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 85 और प्लस 5m हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा और 12 से 8 जाएगा। ठीक है, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 4, क्या बचेगा 4, किसका बचेगा, पॉजिटिव का, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, 85 छोटा है ये बड़ा है, प्लस 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, m को हम लोग इस साइड ले जाएं तो पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो अभी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का है तो अब ये नेगेटिव का हो जाएगा, -5m इक्वल टू 40। तो इसके मतलब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे जो m के संग मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा 40 डिवाइड बाई माइनस का 5। ठीक है, तो 5 बन जा 5 और ये हो जाएगा 5 8 जा, तो यहाँ पे m इक्वल टू आ गया 8/-1, 8/-1, लेकिन डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रहता है तो क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव का तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू जो निकल आई वो निकल आई -8। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, इसमें है फॉर वाट वैल्यू ऑफ के इज x-3 इज ए फैक्टर ऑफ इसका, x-3 इसका फैक्टर है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हमने ये लिख लिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पुट gx इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, जब 0 करेंगे तो x-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 3 आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम। क्या करेंगे, gx विल बी ए फैक्टर ऑफ px इफ p और x की वैल्यू क्या है, 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब लिखेंगे नाउ, यहाँ पे x है, वहाँ पे 3 रख देंगे, p 3 इक्वल टू के स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस के मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 के मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 3 है और माइनस का के, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब p3 इक्वल टू क्या रख लेंगे हम लोग, 0 पुट कर लेंगे, इक्वल टू ये k का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 माइनस के लिखा रहेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 9 के और यहाँ पे माइनस का के है। ठीक है, यहाँ पे माइनस के ये हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 9 के और माइनस का के, ये हो जाएगा 27 के स्क्वायर माइनस 9 के और ये प्लस का 9 के और ये माइनस का के। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 27 के स्क्वायर माइनस के ये बचा। ठीक है, ये बचा। अब इसमें से इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 27 के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, इसको इस साइड ले, 0 को उस साइड ले गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, तो के कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 27 के बचेगा माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0, क्या बचेगा, ये आ जाएगा। के कॉमन ले लिया, दोनों में है, तो के स्क्वायर था तो के कॉमन लिया, तो के यहाँ बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा के इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा 27 के माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू 27 के इक्वल टू क्या, माइनस का इधर आएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, तो के इक्वल टू के संग जो मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा 27। तो ये वैल्यू निकल के आई और ये वैल्यू निकल आई, लेकिन के इक्वल टू 0 होगा नहीं, के इक्वल टू 0 होगा तो पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू निकल के आएगी, जो के की वैल्यू निकल के आएगी वो हम लोग यहाँ पे लेंगे 1/27। क्या लेंगे, 1/27, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें है फाइनल वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लिया, लेट px इक्वल टू ए gx इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट gx इक्वल टू 0, इसका मतलब हो जाएगा कि x-1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1, 1 को इस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव का हो जाएगा, x इक्वल टू 1 आ गया। तो अब लिखेंगे y फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, gx विल बी ए फैक्टर ऑफ px का, कब होगा, इफ p और इसकी वैल्यू क्या आई 1 इक्वल टू 0। ठीक है, p 1 इक्वल टू हम लोग 0 रख लेंगे। तो अब हम लोग क्या करें, जहाँ जहाँ x इस पॉलिनोमियल वहाँ हम लोग 0, वहाँ पर हम लोग 1 रख देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे p 1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब
+3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस के। अब P1 इक्वल टू क्या है 0, और 4 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब क्या 1 ही रहेगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4 रहेगा और माइनस का रहेगा प्लस के। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का। अब यहाँ पॉजिटिव का नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस के इक्वल टू क्या चल रहा है 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा k प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे भी ले सकते हैं। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव का है 3 तो यह जाएगा नेगेटिव का, k इक्वल टू हो गया यहाँ पे -3, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 9, इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 2x³ + 10x² + 11x + k + 3 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x - 3। तो एग्जैक्टली डिविजिबल मीन्स है कि रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा कि मीन्स क्या हो गया, ये जो गिवन है 2x - 1 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, और फैक्टर होगा तो इसके मतलब जो x की वैल्यू है, ठीक है, जो x की वैल्यू निकल के आएगी उसको हम 0 इक्वल टू 0 कर देंगे px में रख के, तो k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिख लिया है। ठीक है, px लिख लिया और gx ले लिया, तो क्या करेंगे, डिविजिबल है मीन्स फैक्टर होगा, डिविजिबल है मीन्स क्या हो गया r इक्वल टू 0। ठीक है, मीन रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर थ्योरम यूज होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, पुट gx इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ 2x - 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ 2x इक्वल टू 1 हो गया, देन x इक्वल टू क्या हो गया 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1/2 आ गई। ठीक है, x इक्वल टू हमको मिल गया यहाँ पे 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, बाई फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, बस ही करेंगे जैसे अभी और क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे x, यहाँ पे क्या है 2x - 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं gx इक्वल टू हमने लिया क्या है 2x - 1। ठीक है, 2x - 1 2x - 1 will be a factor of px। ठीक है, इफ p और x की वैल्यू क्या निकली 1/2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वैल्यू रख लेंगे, इस वाली पॉलिनोमियल में रख लेंगे x की जगह, तो p 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 का होल क्यूब प्लस 10 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस k प्लस 3। इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको कर लेंगे 0 के इक्वल, इसको हम लोग तोड़ लें तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, प्लस 10 यहाँ पे 2 टाइम्स, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 1 तो 11/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस k प्लस 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ 1/2 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 4 1/4 आ गया। यहाँ पे 2 बन जाए 2 2 5 जाए, तो 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2 हो गया, ये हो गया 5/2। ये प्लस आ गया यहाँ पे 11/2 आ गया, यहाँ k आ गया प्लस 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लें। ठीक है, अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, अभी इसको सॉल्व कर ले, फिर बाद में इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 से डिवाइड करें 1 टाइम जाएगा तो ये 1 ही रहेगा। यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 3 प्लस k, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 11 तो 22 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो गया, प्लस 3 प्लस k हो गया ये। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे k को हम लोग इस साइड ले आएंगे, इस साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा -k इक्वल टू, अब यहाँ पे बचेगा, इसको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा
23 और प्लस 10, 23 प्लस 10 33 डिवाइड बाई 4 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 33 रहेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं, सपोज 1 कर लेंगे। ठीक है, तो 1 से 4 को डिवाइड करें तो 4 टाइम्स, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 33 प्लस 12 डिवाइड बाई 4 क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 और 3 प्लस 1 4, 45 बाई 4 आ गया। अब फाइंड आउट करनी के की वैल्यू। ठीक है, तो माइनस के इक्वल टू आ गया 45 बाई 4। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लें, किसका, -1 का। तो माइनस के मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 45 बाई 4 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस नेगेटिव हो जाएगा, 45 बाई 4। यही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, डिविजिबल है तो भी हम वही लगाएंगे, फैक्टर थ्योरम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।